इग्निशन बैच में आप लोगों को पिछले 10 साल के पेपर्स अपन करवा रहे हैं। तो जेआरएफ अड्डा ने हमेशा से बहुत मेहनत करी है, अब चाहे ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो। तो इग्निशन बैच है जिसके अंदर आप लोगों के लिए बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ साथ पेपर 1 के 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को डिटेल्ड में हम सॉल्व करा रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी इससे, और क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे तो आपका समय काफी बचेगा कि आपको इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और आप एक बार चीजों को अपने आंखों से निकाल देते हो तो शायद आपको ऑप्शंस देख के आंसर्स जल्दी याद आते हैं। राइट, जून एक अच्छा मौका है मैं ये कहूंगी, क्योंकि उसके बाद चीजें बहुत डिफिकल्ट होती जाएगी, ये रियलिटी। और आने वाले समय में अब तो 100% मैं श्योर हूँ कि सिलेबस चेंज और नेगेटिव मार्किंग का नोटिफिकेशन भी जो है वो दिसंबर के लिए बहुत ही जल्दी आने ही वाला होगा। सबसे बड़ी बात ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, इस पर क्या कहना है जूही, बाकी सभी जो है भाई, क्या कहना है कि ऑफलाइन की ऑनलाइन, क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए? इससे पहले हम ये चर्चा छेड़े, मैं आप सब बच्चों से कमेंट सेक्शन में पूछूंगी कौन कौन ऑफलाइन के लिए अग्री करता है वो लिखेगा यस, और कौन कौन ऑफलाइन से अग्री नहीं करता है वो लिखेगा नो। एक बार जरा लाइव चैट में थोड़ा माहौल बताओ मुझे कि यहाँ पर कितनी पोलिंग चल रही है। अभी अभी इलेक्शन हुए राजस्थान में, तो मैं थोड़ा इलेक्शन वाले मूड में, तो यस और नो वाला जो आपका पॉइंट है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। मैं अगर आप सभी लोगों को बोलूं तो मेरा नो वोट जाता है, क्योंकि जब पूरा देश डिजिटल की तरफ भाग रहा है तो हम पता नहीं क्यों उल्टे पैर भागने की कोशिश कर रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ योगेश। और एक इम्पोर्टेंट चीज भी हो जाती है मैम, ऑफलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है पेपर लीक, जो कि राजस्थान और यूपी में तो देखा ही गया है, और इतने बड़े लेवल पे नेशन वाइड एग्जाम कंडक्ट करवाना ऑफलाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और यदि गलती से पेपर लीक हो जाता है तो गया आपका एग्जाम आगे, और यदि ऑफलाइन होता है तो कहीं ना कहीं आपके आंसर की में देरी होती है, आपके रिजल्ट में देरी, तो बहुत सारे जो दिक्कत परेशानी है उसका सामना हमें करना पड़ता है। तो ये पेपर लीक वाला तो सबसे बड़ी समस्या है, और शायद इसी को रोकने के लिए जो है ऑनलाइन स्टार्ट किया गया था, अब उस ऑनलाइन को स्विच करके ऑफलाइन कर दिया गया है। अब इश्यू ये हुआ है योगेश कि आप जो बोल रहे हो ना कि ऑफलाइन को रोक लगाने, मतलब चीटिंग को रोक लगाने के लिए ऑनलाइन किया गया। हम इतने टैलेंटेड हैं कि हम ऑनलाइन में भी चीटिंग हम लोगों ने करवा दी है। हम इतने टैलेंटेड निकल चुके हैं, हम भारतीय हैं भाई। तो अब वो वापस ऑफलाइन पर आ गए हैं। एक तो ये पॉइंट जो बोला योगेश ने बिल्कुल सही है, वर्षा पे चलूंगी, बट एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इस चर्चा में। एक दिन में 83 सब्जेक्ट्स का पेपर करा दिया जाएगा, वो भी ऑफलाइन, वो भी यूपीएससी के साथ में। तो क्या कहोगे वर्षा? मैम फिजिबिलिटी की बात है, फिजिबिलिटी अगर होगी तो एनटीए तो खैर कुछ भी करा सकता है, वो एक दिन में फॉर्म निकाल के एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवा सकता है। वो एक साल में 3 बार पेपर भी करवा सकता है। हाँ, एनटीए की फिजिबिलिटी तो बहुत है, नो डाउट, पर ये है कि प्रैक्टिकलिटी पे अगर हम देखें मैम 83 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के मैम अगर चलो रेयर सब्जेक्ट हटाकर देखें, पॉपुलर सब्जेक्ट के 2 से 3 जो है शिफ्ट्स होती नहीं होगी, फिजिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। इतने सेंटर कहाँ से आएंगे ऑफलाइन मोड के लिए? इतने सेंटर छोड़ो, मैम प्रैक्टिकल मैन पावर की बात करते हैं, इतने जो है इंस्टीट्यूटर्स कहाँ से आएंगे? तो ये भी चीज हो जाती है, सिर्फ ये नहीं होती कि हाँ हवा में बात उड़ाने की कि हाँ 83 सब्जेक्ट और एक दिन में कंडक्ट हो जाएगा, ऐसे फिजिबिलिटी नहीं चलेगी। और एक और बात मैम, ओएमआर में तरफ देख रही हूँ कि ओएमआर और सीबीटी के प्रोज एंड कॉन्स की जो बात हो रही है, तो सीबीटी में बच्चे बोल रहे हैं स्क्रोलिंग ज्यादा होती है, स्क्रोलिंग तो भी बेटर था मैम, बच्चों को भी एड्रेस करना चाहूंगा, स्क्रोलिंग बच्चा तो भी बेटर था। अब देखो ओएमआर में अगर गलत आंसर, गलत मार्क कर दिया, 2 नंबर गए, उसको दोबारा तुम सही भी नहीं कर सकते हो। मेन पॉइंट ये मतलब अब क्या रफ वर्क पे पहले पेंसिल से करोगे, फिर उसके बाद ब्लैक पेन बॉल पेन से वो चीज करोगे, वो पूरा लाइक वो होता है ना कि कमिंग बैक टू होम, वो एक ऐड आता है कमिंग बैक टू होम सियाराम। ये मेरे को लग रहा है ये कमिंग बैक टू होम यूजीसी नेट हो गया है, बिकॉज आप लोगों को देखो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हमको ज्यादा है आपसे एग्जाम देने का, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ ऑफलाइन बहुत लोड होता है। एक तो पेपर को सॉल्व करो, उसके बाद में ओएमआर शीट के अंदर भरो। राजस्थान के अंदर तो अभी नया रूल निकला है ई ऑप्शन वाला, कि ई ऑप्शन नहीं भरा तो अब, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में जब से आई हूँ सर्विस में, तो मैं इन्विजिलेटर भी रही हूँ, तो वहां पर जब एग्जामिनेशन में बच्चा आता है ना तो इतना पैनिक होता है, ई ऑप्शन नहीं भरा तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। तो आपके लिए पहले तो गोला भरो, गोला गलत भर लिया जैसे वर्षा ने बोला बिल्कुल सही, वहां पे ऑनलाइन में होता था एटलीस्ट आप अपना आंसर चेंज कर सकते हो, यहाँ तो एक बार भर दिया तो भर दिया। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है जो जूही ने मुझे दिन में हाईलाइट करके बताया। जूही कुछ बोल रहे थे आप?
हाँ मैम, ये यही बोल रही थी कि एनटीए ने फॉर्म ये निकाला है, आप ओएमआर में करोगे, पेन और पेपर में करोगे, बट बुलेटिन में ये लिखा है आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। और जो एक और इशू आ रहा है कि मतलब लैंग्वेजेस में ये लिखा है कि आपको एक लैंग्वेज डिसाइड करनी है, बट साथ में ये भी लिखा है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में मिस्टेक हुई तो आप इंग्लिश का चुनोगे। मतलब बच्चे करे तो क्या करे। और हिंदी में इतनी मिस्टेक होती है मैम, हर बार मिस्टेक होती है, कुछ भी ट्रांसलेशन चलता है, होती है। तो बच्चे क्या करें, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अर्थ का अनर्थ करा हुआ होता है हिंदी में। और दूसरी बात में बिल्कुल हाँ, वो ही सिचुएशन चल और रही ये है। कह रहे एक और चीज में कह रहे कि बुलेट पॉइंट में लिख रहा है कि मार्क फॉर रिव्यू करा जाएगा। मतलब कैसे मुझे करें? बताओ ऑफलाइन में मार्क फॉर रिव्यू कैसे करेगा बच्चा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन जो अभी जूही ने मेंशन करी कि आप मुझे बताओ कि अभी बोल रहे बच्चे ने पूछा कि मैम इंग्लिश में पेपर आएगा कि हिंदी में पेपर आएगा, और उन्होंने एक जगह लिखा है कि दोनों में पेपर आया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, और एक जगह लिख रहे हैं कि आपको लैंग्वेज चूज करनी है और फिर जो फाइनल होगा वो इंग्लिश को माना जाएगा। मतलब इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से, पता नहीं इतनी क्या जल्दी थी। माना मैंने एक मीम बना दिया था भाई ऐश्वर्या राय को भगाते हुए, बट इतनी भी क्या जल्दी थी कि ऐसे इन्होंने बुलेटिन निकाला है कि ऑफलाइन। इन्होंने क्या किया है, ऑफलाइन बना तो दिया मोड पर, वो जो बुलेटिन है वो ऑनलाइन का ही था, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स इनके करेक्ट करना रह गए। तो या तो इस पर एक बहुत नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, वी नीड क्लैरिफिकेशन यार। ये मतलब कोई मजाक थोड़ी हो रही है, ये तो हमारे जज्बात ही बदल दिए इन्होंने कि बच्चा कोई मजाक थोड़ी कर रहा है, इतना बड़ा एग्जाम है, कैसे जा सकते हो आप। हाँ यार, हाँ चलो ठीक है, एक पॉजिटिविटी लेके चलते हैं कि सारे आंसर्स आपके सही हो, आप सही मार्क करें। पर सबसे चैलेंजिंग हो जाता है उन गोलों को, सर्कल को बढ़ना, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हमारा होता है। ऑनलाइन मोड पे होता है तो तुरंत जो है हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई आधा घंटा 30 मिनट तो मैम मेरे मान के चलता हूँ कि मुझे तो वही तरह गोले करने में लगेगा। एक तो पैनिक सिचुएशन, अपना अपना स्टाइल होता है, देखो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। एक तो पैनिक सिचुएशन हमारे एग्जाम में समय हमारा जा रहा है, गलत सब गोले भरूंगा, मतलब गड़बड़ घोटाला जो है आप सभी का होने वाला है। ये ऑफलाइन की कहानी है जो थोड़ी बहुत एसएससी का एग्जामिनेशन 2016 के अंदर मैंने सबसे पहले जब ग्रेजुएशन में आई और प्रिपरेशन शुरू की, तो मैंने एसएससी का फॉर्म फिल किया था। जब मैं एग्जाम देने के लिए बैठी तो मेरे पास में जो बंदा बैठा था, ऑफलाइन एग्जामिनेशन था, मेरे पास में जो बंदा बैठा था वो था कोई यूपी से कहीं से थे वो, और मैंने उनको देखा कि वो एक अलग स्टाइल का पेन लेके आए थे। उनके गोले हो रहे थे एक बारी में, मतलब अपन ऐसे सर्किल एंड सर्किल करते, उनके एक बारी में सारे गोले हो रहे थे, और उनको देख के मुझे और पैनिक हो रहा था कि ऐसा कौन सा पेन ले आया भाई। तो मैं क्या कह रही हूँ, जुगाड़ दुनिया में भतेरों है। और जैसे कि योगेश मेंशन कर रहा है, मैंने भी ये फेस किया है भाई, गोले भरने में टाइम लगता है। किसी का ऐसी आदत होती है कि एक क्वेश्चन करके एक गोला भर दिया, किसी का होता है कि सारा क्वेश्चन पेपर कर लिया फिर गोले भरने जाता है। जब ओएमआर आप लास्ट में भरने जाते हो, और मान क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, वैसे ही टाइम मैनेज नहीं होता है, तो इस सिचुएशन के अंदर तो और ज्यादा। खैर एनीवेज, ऑफलाइन के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। सबसे बड़ा फायदा तो यह है चलो कि वो जो बच्चे को टेक्निकल इशू, और मैं तो कंप्यूटर साइंस से हूँ तो हमारे तो बहुत ज्यादा ही आती है, हमारे सबसे ज्यादा आती है। उनको ऐसा लगता है ये एमसीए एमएससी करके बीटेक करके बैठा है, इनको ये तो ठीक कर ही लेंगे। तो इन हमारे पेपर में तो हमेशा ये चीज होती है, स्क्रॉलिंग में बहुत टाइम जाता था, टेक्स्ट दिखने में बच्चे को प्रॉब्लम होती थी। जो बच्चा ऐसे पोजीशन से आता है, ऐसे रूरल एरिया से आता है जिसने कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया, उसके लिए बहुत फायदेमंद है कि ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, तो उसके लिए अच्छी बात है। बट यहाँ पर हम दोनों साइड देखें तो कुछ कौन भी हैं जो मुझे लगता है कि सामने आते हैं। आयुषी क्या कहना है आपका? मैम बिल्कुल सही बात है, अभी हमने सारे कॉन्स डिस्कस किए, प्रोस भी हम डिस्कस करें तो वो भी है हमारे पास। अब ये जो हमने सारी चीजें डिस्कस की, इसका एक ही मुझे एक वो है जो कंक्लूजन वो निकल गया मेरे सामने कि वी नीड टू डू मोर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करना सीख जाओगे ना ऑफलाइन में, तो 55 दिन बहुत है, और जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। अब ये चीज हो चुकी है, एक्सेप्ट करना है और इसका कंक्लूजन या सॉल्यूशन ढूंढना है। और कंक्लूजन यही निकलता है सारी बात का कि प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और एक और प्रैक्टिस के ऊपर यस मैम, बोलूं तो एक चीज थी जो अभी पेड पे भी हम डिस्कस कर रहे थे, और आज बड़े दिनों बाद पेड पे पूरी जनता देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट चलो आज के लिए तो वो सारे जागे, और सब बच्चों ने एक ही चीज पे निष्कर्ष पे आए कि इस समय सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर मुझे लगता है कि हमारा फोकस होना चाहिए। एटलीस्ट आपकी नजर के सामने से आपको पेपर निकालने हैं,
और जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस निकालो और लिखकर सॉल्व करना अभी आप शुरू करो। जैसे मैं पहले बोलती थी अभी सीबीटी का ट्राई करो, अब हम सब लोगों को बोलना पड़ेगा कि लिखकर जितना ट्राई कर सकते हो उतना करो, क्योंकि इन दिनों आप मानो या ना मानो ऑनलाइन पढ़ाई करना, ऑनलाइन चीजें करना, बच्चों को लिखने में जोर आने लगा है। और ये एक अच्छा चीज नहीं होगी, ये भी आपके सिलेक्शन के अंदर एक छोटा सा हिकअप है जो मुझे लगता है क्रिएट कर सकता है। तो जो बच्चे खुद के नोट्स बना के पढ़ते हैं, जिन बच्चों ने सॉल्व करने की आदतें डाल रखी है, मुझे लगता है उनको यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एक चीज जो प्रोज की बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा फायदा एज ए टीचर एंड एज ए स्टूडेंट हमको होगा, वो ये कि हमको ऑफलाइन पेपर मिल जाएगा। ऑनलाइन में हमको पेपर बिल्कुल मैम। तो हमको अभी पेपर मिल जाएगा, तो बहुत इजीली हम पेपर को सॉल्व भी कर सकते हैं या अगली बारी के लिए एनालाइज भी कर सकते हैं। और बस इतना ही बोलूंगी, अगली बारी के लिए और ट्राई कर सकते हैं, वो ना हो, आई होप ऐसी सिचुएशन ना आए हमारे पास, बट ये भी एक पॉइंट है। तो फायदा है पर थोड़े नुकसान भी है। लैंग्वेज करने का इशू नहीं होगा ऑल्सो, जैसे हिंदी वाले या इंग्लिश वाले लैंग्वेज चेंज करके देखते थे, तो वो लैंग्वेज करने का ये कौन में लूंगी मैं, बच्चे को अगर इंग्लिश में सवाल का होता था हिंदी में लेते थे, पर यहाँ पर वो है नहीं, दोनों ही एक ही जगह लिखा हुआ होगा तो वो इशू भी नहीं आएगा। तो ये जो था ये ऑफलाइन का एक प्रो हम काउंट कर सकते हैं, ऑनलाइन का एक कॉन, क्योंकि उधर टाइम जा रहा था तो इधर तो ऊपर नीचे ही लिखा होगा। ये प्रॉफिट है जो हो रहा है यार। मैम एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, अभी वर्षा मैम से भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी अब इस बार जो हमारा पेपर है वो ऑफलाइन मोड में आया ना, तो पेपर का लेवल ना, डिफिकल्टी लेवल की हम बात करते हैं, वो सिर्फ ना अब प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे ना, वो डिफिकल्टी लेवल को आप बीट कर सकते हो। क्योंकि पेपर की जो फ्रेमिंग होगी ना, वो फ्रेमिंग वर्षा मैम मुझे बोल रहे थे कि मैम इस बार फ्रेमिंग पे हम देखें ना अगर, तो फ्रेमिंग थोड़ी सही होने वाली है। तो इस बार बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर को एनालाइज करेगा ना, वो चीज बहुत ज्यादा काम आएगी, और वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी चीज पर हमें फोकस करना है। 2017 तक का जो होता था ना, अगर 2014 से 2017 वाला थोड़ा एनालिसिस निकालना इस वक्त जरूरी हो जाएगा, क्योंकि तब सीपीएसई कंडक्ट करवाता था और ऑफलाइन एग्जाम्स की खास बात ये होती है कि इन्होंने ना चला के क्वेश्चंस के अरेंजमेंट, जो सीक्वेंसिंग होती है ना क्वेश्चन की, वो चला के ऐसी की होती है कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस अपफ्रंट बच्चे को दिखते हैं। लेंदी पेपर अगर गलती से दिख जाए तो एक वैसे ही सेटबैक के अंदर बच्चे को लगता है कि अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट पेपर होगा। तो वो सारे पॉइंट्स पर अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, द करेक्ट थिंग इज प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो आप बहुत इजीली जीत सकते हो।